बच्चों, वेलकम टू सीबीएसई पाठशाला। आज हम क्लास 2 ओलंपियाड का रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर पैटर्न पढ़ने वाले हैं। तो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ जान लेना ज़रूरी है, राइट। सो पहले हम लोग देख लेते हैं पैटर्न। इस चैप्टर का नाम है पैटर्न। सो पैटर्न बोलते किसको है? सो पैटर्न्स इज नथिंग बट the arrangement of things that are repeated in a logical way. So these arrangements of colors, shapes, sounds, images, numbers and also maybe alphabets, right? So pattern हुआ क्या? Pattern is a arrangement of things। और ये जो things है ये कुछ भी हो सकता है। आपका शेप भी हो सकता है, साउंड्स भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकता है। और दे विल बी रिपीटेड इन ए लॉजिकल वे। इसका मतलब हमारा जो नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दिया हुआ रहेगा उसके अंदर फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड में जब जाएंगे हम लोग उस सीरीज़ में, तो हम लोगों को एक रिलेशन दिखता हुआ लगेगा। वही रिलेशन हम लोगों को ढूंढना होगा टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, करेक्ट। सो हम लोग देखते हैं पैटर्न्स इन नंबर। अगर नंबर में क्या किस टाइप का लॉजिक रह सकता है वो हम लोग देखेंगे। देखो पैटर्न में आपका रह सकता है असेंडिंग नंबर्स, विच इज़ मतलब नंबर्स आर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, राइट। और हो सकता है आपका डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग नंबर्स। इसका मतलब आपका नंबर स्टार्ट होगा हाईएस्ट नंबर से और धीरे धीरे वो जाएगा लोएस्ट में। और एक हो सकता है वो है आपका स्किपिंग नंबर। इसका मतलब क्या? मतलब फर्स्ट नंबर से हम लोग जब सेकंड नंबर पे जाएंगे, सेकंड से जब थर्ड नंबर पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ कुछ नंबर बीच में मिसिंग रहेगा, स्किप करेंगे हम लोग, राइट। सो वो रूल हम लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल को देखिए। फर्स्ट नंबर से हम लोग जब 11th पे सेकेंड नंबर जा रहे हैं वहाँ पे है 13, करेक्ट। सो 11 से 13 में जाने से अब देखिए कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये स्किपिंग कितना हो रहा है, देखो 12 मिसिंग है, राइट। सिमिलरली जब हम 13 से 14 15 जा रहे हैं, देखिए आप 14 मिसिंग है। सो 15 से जब आप 17 जा रहे हैं तब आप देखिए 16 इज मिसिंग। सिमिलरली जब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आप जब नेक्स्ट नंबर पे देखोगे तो नेक्स्ट नंबर पे भी यहाँ पे देखो 17 है, तो इसका नेक्स्ट नंबर जो है 18 मिसिंग होगा। फिर क्या होगा, तो यहाँ पे नंबर आएगा आपका 19। सो इस पैटर्न में आपका जो मिसिंग नंबर है वो होगा 19, करेक्ट। अभी और एक चीज़ हो सकता है, जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे देखो मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ, 3 5 देन माई 7 9, राइट। सो यहाँ पे मुझे पूछा गया है इन दिस सीरीज व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर। सो आप अगर देखोगे तो पहले नंबर स्टार्टिंग इज 3 और सेकेंड नंबर में क्या है 5। सो हम लोग जब इसका डिफरेंस देखेंगे तो देखेंगे 3 के साथ हमारा 2 ऐड करने के बाद इट इज़ कमिंग एज 5। सो 5 के से जब हम 7 जा रहे हैं तभी देखो हम लोगों को गैप जो है वो 2 ही है, करेक्ट। सो 7 से जब 9 जा रहे हैं तब भी देखो गैप हमारा 2 ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है उधर भी जाने के लिए मुझे 2 ही ऐड करना पड़ेगा। अब अगर अगर आप 9 से 2 ऐड करोगे तो कितना आया 10 एंड 11, राइट। सो मेरा मिसिंग नंबर हो यहाँ पे जो नंबर है जो मिसिंग है वो होगा 11। सो इन दैट वे हम लोग जैसे एडिशन देखे, राइट, ऐसे हम लोगों का सब्सट्रैक्शन भी रह सकता है। कैसे? जैसे दो पकड़ लो, मेरा एक सीरीज दिया हुआ है 40, देन मेरा दिया हुआ है 37, देन मेरा दिया हुआ है 34, देन दिया हुआ है 31। नाउ इट इज आस्किंग व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर। सो देखो इस सीरीज में आप अगर ध्यान दोगे तो नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। सो इसका मतलब कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ से एक फर्स्ट स्टेप से जब हम सेकेंड स्टेप पे जा रहे हैं तब कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, सेकेंड नंबर से जब थर्ड में जा रहा है तो कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा ये कितना सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो आप देखो 40 से आप अगर 3 माइनस करोगे
तो यू विल गेट 37। 37 से आप जब 3 माइनस करोगे तब आपको मिलेगा 34। अब 34 से आप जब 3 माइनस करोगे तब आपको मिलेगा 31। नाउ जो मिसिंग नंबर है वो हम लोगों को तभी मिलेगा जब यहाँ पे भी हम लोग -3 करेंगे। करेक्ट। सो यहाँ पे आपका मिसिंग नंबर हो गया 28। राइट। तो नंबर्स का जो पैटर्न रहेगा मोरलेस इस टाइप का आ सकता है। और एक और भी होता है, देखो पैटर्न अल्फ़ाबेट और फिगर का भी होता है। अल्फ़ाबेट्स मतलब क्या होता है, ए बी सी डी, ये जो लेटर्स होता है ना, इसको अल्फ़ाबेट बोलता है। हम लोग को पता है A to Z 26 अल्फ़ाबेट्स। राइट। सो देखो मैं एक पैटर्न लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन रह सकता है। देखो पहले लेट से ए दिया हुआ है, उसके बाद सी, उसके बाद ई, नाउ बोल रहा है व्हाट वुड बी नेक्स्ट। यू सी यहाँ पे हम लोगों को क्या हो रहा है, देखो ए के बाद सी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मिसिंग इज बी। यहाँ पे मिसिंग क्या है, डी है। राइट। यहाँ पर मिसिंग क्या होगा, एफ होगा। सो इसके बाद यहाँ पे नंबर क्या आएगा, जी आएगा। करेक्ट। सो इन दिस वे यू कैन गेट ए क्वेश्चन। और और एक भी हो सकता है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे मतलब ये तो मैंने एक पैटर्न आपको समझाया। इसके बाद इसके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ट्रिकी भी रह सकता है। जैसे अगर आप इसको देखोगे, इस पैटर्न को फॉलो करोगे, तो देखो फास्ट मेरा क्या है, ए है, उसके बाद क्या है, बी बी, उसके बाद क्या है, सी सी, और उसके बाद डी 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 डी। तो आप बोल रहे हैं कि व्हाट वुड बी नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ हो रहा है। एक है कि आपका जो ऑकरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे आप देखोगे तो आपका ऑकरेंस है 1। फिर आप सेकेंड पोजीशन पे देखोगे तो इसका ऑकरेंस है 2 टाइम्स। थर्ड पोजीशन पे आप देखोगे तो इसका ऑकरेंस है 3 टाइम्स। फोर्थ पोजीशन पे 4 टाइम। सो क्वाइट ऑब्वियस कि ये इसका अगले वाला जो होगा उसका ऑकरेंस भी 5 होगा, क्योंकि ऑकरेंस एक एक के बाद एक इंक्रीज कर रहा है। करेक्ट। और क्या हो रहा है, और देखो ए से बी हो रहा है, बी से सी हो रहा है, सी से डी। इसका मतलब अल्फ़ाबेट भी मेरा एक एक करके उसका पोजीशन भी शिफ्ट हो रहा है। सो ए बी सी डी, देन मेरा क्या होगा, ई। करेक्ट। और ई कितने बार होगा, देखो 5 बार होगा। सो 2 3 4 5। राइट। तो इस टाइप का आपका अल्फ़ाबेट के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ वी विल सी कि और एक चीज़ हो सकता है कि आपका फिगर के ऊपर भी कुछ दिया हुआ रहेगा। आप लोगों को शेप्स को पकड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या लॉजिकल। हम लोगों ने बोला ना पैटर्न मीन्स क्या, पैटर्न इज अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल फॉलो ए पर्टिकुलर रूल। राइट। सो वो रूल हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप देखो और ट्राई टू आंसर दैट। राइट। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट एक रेक्टेंगल है, उसके बाद मेरा एक ट्रायंगल है, उसके बाद मेरा एक सर्कल है, उसके बाद मेरा एक स्क्वायर है। करेक्ट। फिर मेरा ट्रायंगल है एक, सॉरी रेक्टेंगल, फिर एक ट्रायंगल, फिर एक स्क्वायर, सॉरी सर्कल। देन मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। आप अगर ध्यान दोगे तो देख पाओगे कि फर्स्ट मेरा है एक रेक्टेंगल, उसके बाद मेरा है एक ट्रायंगल, उसके बाद क्या है, मेरा एक सर्कल है, उसके बाद स्क्वायर। सो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, फिर से रेक्टेंगल आ रहा है। सो दिस पार्ट इज अगेन रिपीटिंग फ्रॉम हियर। राइट। क्योंकि ये पार्ट भी इधर आ रहा है। तो आप अगर देखोगे तो ये जो फास्ट 4 शेप्स है दैट इज स्टार्टिंग रिपीटेटिंग, एंड अगेन इन लोगों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन सेम ही है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है ये आ रहा है इधर, जो इसका ट्रायंगल है वो आ रहा है इधर, और आप देखो सर्कल भी इधर ही आ रहा है। मतलब इन लोगों का जो पोजीशन है, रेक्टेंगल के बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद सर्कल, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस ये शेप ये पैटर्न रिपीट हो रहा है एंड इन लोगों का जो पोजीशन है वो भी फिक्स्ड है। सो
इज क्वाइट ऑब्वियस। उसके बाद अब आएगा स्क्वायर, करेक्ट। सो इस टाइप से आप लोगों का शेप भी दिया हुआ हो सकता है। सो इन दिस लेसन मैंने लगभग 15 क्वेश्चंस लेके आए जो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, ठीक है, ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट नंबर इज 6, सेकेंड नंबर इज 12, थर्ड नंबर इज 18 एंड देन फोर्थ नंबर आपका क्या है, मिसिंग है। यही हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और फिफ्थ नंबर इज 30 और सिक्स्थ नंबर इज 36। तो हम लोगों को बोल रहा है कि कंप्लीट द पैटर्न। सो ये पैटर्न को हम लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप एक पहले चीज आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि ये नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, राइट। हम लोगों को दिख रहा है कि फर्स्ट नंबर इज 6, सेकेंड इज 12, थर्ड इज 18, विच मतलब इट इज इंक्रीजिंग, करेक्ट। सो अगर इंक्रीज हो रहा है तो लेट्स फाइंड आउट द गैप्स बिटवीन द नंबर्स। सो आप अगर देखोगे 6 से 12 जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो इट इज लाइक +6। सिमिलरली 12 से 18 जाने के लिए हम लोग काउंट करेंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पर भी हम लोगों का +6 हो रहा है। नाउ यहाँ पे देखेंगे 30 से 36 जाने के लिए क्या हो रहा है, 30 से 36 जाने के लिए 31, 32, 33, 34, 35, 36। सो यहाँ पर भी हम लोगों का +6 ही हो रहा है। तो नाउ जब यहाँ से इस जगह पे आएंगे तब भी मुझे हम लोगों को +6 ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये फॉलो कर रहा है कि हर एक स्टेप में +6 इंक्रीज कर रहा है। सो इसके बाद क्या आएगा, आप देखो 18 के साथ 6 ऐड करेंगे, 19, 20, 21, 22, 23, 24। सो यहाँ पे होगा 24, राइट। आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि इधर इधर से इधर भी जाने के लिए भी मुझे +6 ही होना चाहिए, करेक्ट। सो 24 से आप 30 को करो, देखो 25, 26, 27, 28, 29, 30। सो यहाँ पर भी 6 का ही डिफरेंस है। तो इसका मतलब हम ये 24 ही होगा और ये करेक्ट आंसर है, राइट। सो ऑप्शन वुड बी 24। नेक्स्ट ये वाला देखो, यहाँ पे क्या है, आपका 3 ट्रायंगल दिया हुआ है, करेक्ट। और इनमें हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा क्या लॉजिक क्या फॉलो कर रहा है, राइट। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो मिसिंग नंबर को ढूंढना पड़ेगा। तो ये ढूंढने के लिए देखो इस ट्रायंगल के अंदर पहले एक एक ट्रायंगल को हम लोगों को देखना पड़ेगा। हम लोगों को एक चीज दिख रहा है कि मिडिल पे जो नंबर है दैट इज बिगर देन ऑल अदर नंबर, which means there could be a probability कि यहाँ पे जो नंबर है ये इस 3 नंबर का सम भी हो सकता है, राइट, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, करेक्ट। सो हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। तो आप देखो जो मिडिल का नंबर है वो दैट इज बिग, राइट, मतलब बड़ा है सब इन तीनों से। तो हम लोग देखते हैं प्लस करके क्या आता है। सो आप अगर देखोगे 3 के साथ पहले हम 3 + 4 + 1 करेंगे, देखेंगे 3 + 4 7 और उसके साथ और 1 जब ऐड करेंगे तो आता है 8। तो हम लोगों को दिख रहा है कि इस कोने पे जो 3 नंबर है इस 3 नंबर का एडिशन जो है वो मिडिल पे है। सो दैट इज द रूल इट इज फॉलोइंग इनसाइड दिस ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे क्या रूल फॉलो कर रहा है। ये जो हम लोगों ने मिला है जो रूल, ये रूल यहाँ पर भी फॉलो करना होगा, अदरवाइज दिस रूल इज नॉट करेक्ट, करेक्ट। सो हम लोगों को यहाँ पे रूल सेम ही रूल अप्लाई करके देखेंगे। तो 5 + 6 + 2 क्या हो रहा है, 5 + 6 इज योर 11, 11 + 2 इज योर 13। सो यहाँ पर भी ये रूल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो 3 कोने का जो नंबर है वो शाम करके मुझे ये मिडिल वाला नंबर मिल रहा है। नाउ आपको पता चल ही जाएगा तब यहाँ पर क्या होगा,
देखो तो इन तीनों का समेशन आपका 16 आना चाहिए, करेक्ट। तो मैं देखता हूँ क्या आता है। तो हम लोग देखो, सो दो नंबर तो मेरे पास है 4+3, और जो नंबर मुझे ढूंढना है उसको हम पकड़ लेते x नाउ, और टोटल नंबर क्या होगा 16 होना चाहिए। नाउ अब देखो 4+3 5 6 7, करेक्ट 7 होगा, और उसके साथ x ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे मिलना चाहिए 16। तो x क्या होगा, 7 को हम लोग उधर माइनस कर देंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 16 से 7 माइनस करने के बाद हम लोगों को मिलेगा 9। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 9, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पर भी हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा इस जो ये जो फिगर है इसके अंदर क्या रिलेशन दिया हुआ है, और वो जो हम लोग रिलेशन इन तीन नंबर के बीच ढूंढेंगे, दैट इज ऑल्सो अप्लाइंग हियर और नॉट। बिकॉज सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा इस पोजीशन पे भी रूल सेम फॉलो होगा, और इधर भी सेम फॉलो होगा। तो हम लोग जो अगर फर्स्ट पोजीशन पे अगर देखेंगे तो देखो मिडिल वाला जो नंबर है ये दोनों से ही बड़ा है। तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि ये बाहर वाला जो दो नंबर है इसको ऐड करके ये 35 आता है कि नहीं आता है, ये हम लोग देख सकते हैं। तो देखो 17 प्लस 18, 8 के साथ आप अगर 7 प्लस करोगे तो कितना आ रहा है, 9 10 11 12 13 14 15, करेक्ट। सो आपका ये आएगा 5। नाउ तो 15 का 1 इधर आ गया, तो आप क्या हो 1 2 3, सो 35। देखो ये फॉलो कर रहा है, मतलब आउटर वाला जो दो नंबर है उसको ऐड करके मुझे ये मिडिल वाला 35 मिल रहा है। तो नाउ यही लॉजिक इधर एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग देखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 47 29 के साथ ऐड करेंगे। तो क्या हो रहा है, 7 से 9 के ऊपर 7 ऐड करेंगे, इसके बाद 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो रहा है, राइट। और 1 इधर आएगा, करेक्ट। सो 4 प्लस 2 इज योर 5 6 एंड अगेन 7, राइट। सो 76, यहाँ पर भी मेरा वो रूल फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो नंबर होगा वो भी से यही रूल फॉलो करेगा, मतलब इसको और इसको अगर हम 32 को ऐड करेंगे तो मुझे 57 ही मिलेगा। तो वो जो मिसिंग क्वेश्चन है वह उसको ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो है x। तो x प्लस 32 इज माई 57। नाउ x समान क्या हो, x इक्वल टू क्या होगा 57, यहाँ पे जो प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा 32, करेक्ट। सो आप अगर देखोगे तो पहले 7 से 2 माइनस होगा, राइट। सो आपको मिलेगा 5, उसके बाद 5 से 3 माइनस होगा, 5 से 3 माइनस होगा तो आपको मिलेगा 2। सो विच मीन्स आपका जो आंसर होगा वो सी 25। ठीक है, समझ में आया। नाउ वी आर मूविंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे स्किप काउंटिंग के ऊपर नंबर है, क्वेश्चन है। आप अगर देखोगे तो पहला नंबर है 30, उसके बाद 25, उसके बाद 20, उसके बाद 15। आपको बोल रहा है यहाँ पे होगा क्या। देखो नंबर तो ग्रेजुअली डिक्रीज कर ही रहा है, वी कैन सी दैट, राइट। 30 25 20 15, ना हम लोग देखेंगे कितना करके डिक्रीज कर रहा है हर एक स्टेप में। सो आप अगर देखोगे 20 30 से 25 जाने के लिए इसको 5 माइनस कर रहा है ये, करेक्ट। फिर 25 से 20 आने में भी 5 माइनस ही हो रहा है, 20 से 15 आने पे भी 5 माइनस हो रहा है। सो 15 से इस नंबर को मिलने के लिए भी मुझे 5 ही माइनस करना पड़ेगा। तो 15 से 5 माइनस करो, देखो कितना आता है।
देखो 5 से 5 माइनस करोगे तो 0 आएगा और 1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो आपका होगा 10. सो विच मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देखो पहले हम लोगों ने इस ट्रायंगल वाला इस टाइप का मैथ की है, राइट. सो उसी टाइप का और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो है बीच में, राइट. सो हम लोगों को पहले रूल देखना पड़ेगा, कौन सा रूल हर एक ट्रायंगल के अंदर फॉलो कर रहा है. हम लोगों ने एक रूल ऑलरेडी सीख चुका है कि आउटर वाला जो नंबर्स है उसको अगर साम करेंगे तो मिडिल वाला नंबर मुझे मिलना चाहिए, राइट. तो 4 + 3 7, 7 + 2 is 9. तो ये तो फॉलो कर ही रहा है इधर. नाउ इधर देखते हैं 6 + 4 + 2. तो 6 + 4 क्या होता है 7 8 9 10, और उसके साथ फिर 2 ऐड करेंगे 11 12. सो इधर भी इट इज़ फॉलोइंग द सेम रूल. सो तो अब तो इजी हो गया, जो ये बीच वाला नंबर होगा वो तो इन तीनों को सम करके ही आएगा, करेक्ट. सो 6 के ऊपर 3 ऐड करेंगे 7 8 9, 9 के ऊपर एक 10. सो इट विल बी योर 10, करेक्ट. नाउ यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा, दिस नंबर इज गुड. देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. हम लोगों को मतलब इस टाइप का जब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना, तो हम लोगों को एक एक पार्ट को देखना पड़ेगा. लेट्स डिवाइड दिस पार्ट लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे एक एक सेक्टर को हम लोग देखेंगे. पहले यहाँ पर तो मिसिंग नंबर है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे क्या हो सकता है. पहले हम लोग ये साइड ये साइड ये तीनों साइड को देख लेते हैं. देखो आप अगर ध्यान दोगे तो आपको एक चीज दिखेगा कि इस दोनों का जो साम है, राइट, 3 + 9, ये कितना होता है. 9 के साथ ऊपर 3 ऐड करोगे 10 11 12, करेक्ट. सिमिलरली जब इन दोनों को आप ऐड करोगे 6 + 6, देखो कितना आ रहा है 12. नाउ अगर आप इसको ऐड करोगे इन दोनों को तो क्या मिलेगा 8 + 4, which means 9 10 11 12. सिमिलरली ये तीनों साइड अगर 12 हो रहा है तो इस साइड में भी मेरा जो साम होगा वो 12 ही होना चाहिए. तो यहाँ पे लेट से मिसिंग नंबर इज x, तो 5 + x इज इक्वल टू योर 12. तो हम लोगों को x निकालना पड़ेगा. x इज नथिंग बट 12, जो उधर 5 है वो इधर आ जाएगा, तो आपका होगा 12 - 5, विच मीन्स आप 12 से अगर 5 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 7. सो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो होगा 7. दैट वुड बी योर आंसर. ओके. ये क्वेश्चन देखो फिगर के ऊपर है. आपको बोल रहा है कि फाइंड आउट द मिसिंग फिगर. यहाँ पे देखो जब भी आपको ऐसे लाइक बॉक्स करके कुछ दिया हुआ रहेगा तब हम लोगों को देखना पड़ेगा, पहले एनालिसिस करना पड़ेगा कि दिया हुआ क्या है, राइट. तो हम लोग इस टाइप का जब चार्ट करके दिया हुआ रहेगा ना, तो हम लोगों के पास दो ऑप्शन है. आप लोग इसको बोलते हैं कि रो, राइट, इसको बोलता है रो. सो ये है मेरा रो 1, देन होगा ये है रो 2, ये है रो 3. सो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है ना उनको बोलते हैं हम लोग रो, और जो ऊपर से आता है जैसे ऐसे अगर आया, करेक्ट, तो इसको बोलते हैं कॉलम. COLUMN. सो कॉलम 1, कॉलम 2, इस टाइप से रहता है. तो हम लोग रो वाइज और कॉलम वाइज किसी एक साइड को लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे.
लेट्स से फर्स्ट ट्राई करते हैं कॉलम वाइज। सो कॉलम वाइज अगर हम देखेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो मुझे दिख रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसके बाद एक जैसे सर्कल जैसा कुछ है, और ओवल शेप का कुछ है, और एक है रेक्टेंगल। सो तीनों अलग अलग ही शेप है, कोई सिमिलरिटी मुझे दिख नहीं रहा है, राइट। उसके बाद भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे भी ट्रायंगल एक दिया हुआ है, और ये आधा ओवल टाइप का कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा खासा मिल नहीं रहा है लॉजिक, राइट। अब हम रो वाइज देखेंगे, तो अगर देखो जो ये फास्ट वाला जो इमेज है ना, आपका फास्ट सेल में, यहाँ पे देखो ट्रायंगल है, और नेक्स्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये दैट इज इक्वल टू आपका इसको और इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब इसको डिवाइड कर रहा है। देखो एक साइड ये है, एक साइड ये है, दिख रहा है आपको आधा करके, तो एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। देखो सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, इसको आधा कर रहा है, फिर आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट इधर है। तो सिमिलरली अगर ये पार्ट, अगर इसी का इसका अगर ये पार्ट है, तो कौन सा पार्ट मिसिंग है ये हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए तो आसान है ना, देखो दैट दिस पार्ट शुड बी सम ऑफ दिस टू, राइट। मतलब इसको इसको मिला के मुझे ये मिलेगा, जैसे इन दोनों को मिला के मुझे ये मिला, इन दोनों को मिला के ये मिला, ऐसे ही इसको और इसको मिला के मुझे ये मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं इस पार्ट को अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो आप देखो, तो ये पार्ट, दिस पार्ट, करेक्ट। नाउ सो मिसिंग पार्ट का शेप आपका ऐसे होगा, ऊपर वाला थोड़ा बड़ा, नीचे छोटा, इस टाइप से एक एंगल रहेगा। सो आप अगर देखो, ये ऑप्शन बी फिट हो रहा है, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, मार्क द मिसिंग नंबर दैट विल कंप्लीट द गिवन चार्ट। तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि आपको अगर चार्ट जैसे कुछ दिया हुआ रहेगा, तो आपको देखना पड़ेगा रो वाइज एंड कॉलम वाइज। करेक्ट। सो हम लोगों को पहले रो वाइज देखते हैं क्या रूल फॉलो कर रहा है, दैट इज रो वाइज। रो वाइज अगर देखोगे तो फर्स्ट नंबर पे जब सेकेंड नंबर, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ जब जा रहा है, देखो एक एक करके इंक्रीज कर रहा है, +1 +1 +1। सो यहाँ पर भी +1 ही होगा फिर, तो इसका मतलब क्या आया आपका 25। सो रो वाइज तो हम लोगों ने देख लिया। अब अगर इसको देखोगे, तो इधर से हम लोगों को जाना पड़ेगा। यहाँ से देखो एक एक करके डिक्रीज कर रहा है, -1, तो यहाँ पर भी आपका -1 होगा, दैट तो 32 होगा, और इधर भी -1 ही होगा, तो आपका होगा 31। तो मिसिंग नंबर क्या हुआ, 25, 31 एंड 32। So D would be the correct answer. Okay. Now coming back to question number 9. देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपका कुछ इमेज दिया हुआ है, राइट। सो बोल रहे फाइंड द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। सो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, हम लोगों को बोल रहा है कि इसके बाद क्या होगा। पहले एक बनाना है, फिर आपके पास 2 एप्पल है, उसके बाद 3 मैंगो है, उसके बाद बोल रहा है क्या होगा। देखो पहले तो ये समझना होगा कि यहाँ पे खेल किस चीज़ का है, फ्रूट्स का। आई डोंट थिंक सो। क्यों, क्योंकि हर एक जगह देखो चेंज हो रहा है फ्रूट्स, राइट। कलर का भी नहीं है, क्योंकि कलर तो लाइक इट इज़ नॉट लाइक दैट, मतलब
ऑप्शन अगर देखोगे तो कलर भी कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा है कि रिपीट जैसा कुछ है। लेकिन एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, फ्रूट्स जो है वो तो चेंज हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, बट उसका नंबर चेंज हो रहा है। देखो, पहले जो बनाना था वो एक है, उसके बाद एप्पल दो है, मैंगो तीन है। तो यहाँ पे मुझे एक सीरीज दिखता हुआ लग रहा है, जहाँ पे एक पैटर्न, लॉजिकल पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, सो 3 से क्या होगा, 4 होगा। सो यहाँ पे इमेज में जी जहाँ पे फ्रूट्स जो दिया हुआ होगा 4 होगा वही होगा। तो आप काउंट करो, यहाँ पे बनाना कितना है, 2 है, तो नहीं होगा। फिर वाटरमेलन कितना है, 3 है, नहीं होगा। फिर यहाँ पे जो बी में फ्रूट्स दिया हुआ है वो कितना है, 3 है, नहीं होगा। बट आप ये अगर देखोगे तो ऑरेंज या इस ऑप्शन डी में जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखो आपका जो फ्रूट है उसका काउंट करो, 1 2 3 4। तो ऑप्शन डी शुड बी द आंसर फॉर दिस। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। देखो यहाँ पे आपका क्या है, नंबर के ऊपर है। तो मैंने पहले ही बोला कि आपको जब नंबर है वो पहले एनालाइज करना पड़ेगा। तो एनालाइज करो, देखो 120 है, उसके बाद 110 है, इस उसके बाद 100, उसके बाद 90। इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, इट इज डिक्रीजिंग लार्ज टू स्मॉलेस्ट, राइट। ये डिक्रीज हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। नाउ लेट्स फाइंड आउट कितना कर करके ये डिक्रीज हो रहा है। आप देखो 20 से 10 जब जाएगा तो कितना डिक्रीज होगा, -10 होगा। 10 से क्या हो रहा है, 0 0, मतलब 110 से 100, तो इसका मतलब भी इधर भी -10 ही हो रहा है। आप 100 से जब 90 हो रहा है तब भी देखो -10 हो रहा है, राइट। सो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी 90 से जब जाएंगे तो -10 ही होगा। सो -10 अगर करोगे 90 से तो आपको क्या मिलेगा, 80। सो योर आंसर शुड बी 80। Abhay made the number pattern below. What two numbers are missing from this pattern? देखो यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है, राइट। फर्स्ट नंबर है 3, सेकेंड इज 6, थर्ड इज 9, फोर्थ इज 12, फिफ्थ और सिक्स्थ मिसिंग है। पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि नंबर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। देखो 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, सो नंबर इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम दो चीज देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप से जब सेकंड स्टेप में जा रहे हैं तो कितना इंक्रीज कर रहा है। देखो 3 से 6, 4 5 6, सो 3 करके इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे जब 3 से 6 से 9 जा रहा है, 7 8 9, सो यहाँ पे भी +3। 9 से जब 12 जा रहा है तो 10 11 12, यहाँ पर भी +3। सो 12 से जब यह जाएगा तब भी +3 ही होगा, और यहाँ पर भी यह जाएगा तो +3 ही होगा। सो 12 +3 मतलब 13 14 15, 15 के ऊपर 3 ऐड करेंगे तो 16 17 18। तो 15 और 18 का है। और एक चीज़ आपको देखो, ये अगर 3 का टेबल भी फॉलो कर रहा है, यू सी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, राइट। सो उसके बाद भी क्या होगा, अगर रहता तो 3 7 जा 21। तो ये भी आप सोच सकते हो, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ऑल दो स्टफ्स, यू हैव टू थिंक हाउ इट इज कमिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पे देखो पहले दिया हुआ है हेड, नेक, उसके बाद है चेस्ट। ये किस टाइप का पैटर्न हुआ, आप लोग समझ रहे हो, राइट, सोच रहे हो। लेकिन आप देखोगे तो ध्यान से ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, हेयर,
eye, ear and abdomen, right? So अगर आप एक ह्यूमन बॉडी को देखते हो, पहले क्या रहता है, हम लोगों का हेड, उसके बाद नेक, उसके बाद हम लोगों का आता है चेस्ट, करेक्ट? चेस्ट के बाद हम लोगों का आता है क्या, एब्डोमेन, जहाँ पे हमारा इंटेस्टाइन ये सब रहता है, करेक्ट? एब्डोमेन। और यहाँ पे चेस्ट पे आपका हार्ट, लंग्स ये सब रहता है, करेक्ट? तो देखो, और हेयर आपका हेड का ही पार्ट है, आई आपका हेड का ही पार्ट है, ईयर आपका हेड का ही पार्ट है। तो अगर हम लोग पैटर्न देखेंगे तो धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ रहा है, देखो आप, हेड, नेक, चेस्ट, तो उसके बाद तो एब्डोमेन ही होगा ना। हेयर, आई, ईयर ये सब तो आपका हेड का ही पार्ट हो गया, ये पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है, करेक्ट? तो इस टाइप का अगर जब क्वेश्चन होगा तो आपको पहले देख के शायद पता नहीं चलेगा, क्या ये तो बॉडी पार्ट्स का नाम दिया हुआ है। लेकिन मैं जब ऑप्शन को एनालाइज कर रहा हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि हाँ, ये जो हेयर है ये तो हेड का ही पार्ट है, आई ये भी हेड में आता है, ईयर ये भी हेड में आता है, लेकिन हेड के बाद नेक, नेक के बाद चेस्ट, एब्डोमेन तो चेस्ट के बाद होता है। तो तब जाके मुझे पता चल रहा है कि इट इज फॉलोइंग ए पैटर्न, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का ऊपर से नीचे दिया हुआ है। अगर इसके बाद कुछ रहता तो माइट बी दैट शुड बी योर लेग और थाई, right? So in that way you can think or you can proceed. Now see, question number 13, what is the missing number in the following sequence? ये तो इतना सब टफ टफ मैथ करने के बाद ये तो आप लोगों को बहुत इजी ही लगेगा। जैसे 1 से 3 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 इंक्रीज कर रहा है। देखो 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, तो 5 के बाद जो आएगा वो भी +2 ही होगा, तो मतलब 5 + 2 मतलब 6 7। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये तो हो गया, मेरा आंसर ये है। यहाँ पर ही एक और एक लॉजिक हो सकता है, अब यू सी ऑड नंबर 1 3 5 7 राइट 9, these are my odd numbers। और इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8, इस टाइप का अगर भी सीरीज रहता है तो दैट इज कॉल्ड इवन नंबर सीरीज। और ये है तुम्हारा आपका ऑड नंबर सीरीज 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर। तो इस साइड से भी आप सोच सकते हो कि ये ऑड नंबर दिया हुआ है 1 3 5, सो ऑब्वियसली 7 ही होगा, ठीक है। अब देखो यह क्या बोल रहा है, व्हिच फिगर कंप्लीट्स द गिवन पैटर्न, राइट? तो 3 साइड तो दिया हुआ ही है, इधर हम लोग कोशिश करते हैं ढूंढने का। देखो यहाँ पे शायद एक स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा था, तो क्या होगा, ये यहाँ पे एक स्क्वायर होगा ऐसे, राइट? उसके बाद देखो यहाँ पर भी एक स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है मुझे, ठीक है? तो कहाँ पे ऑप्शन है आपका, फिट होगा, लुक्स लाइक दिस वन, राइट? दिस वन, तो ऑप्शन ए। Now coming back to my last question. How many parrots will be there in pattern 5? How many parrots will be there in pattern 5? So pattern 1 में कितना पैरोट है, देखो 2 पैरोट है। पैटर्न 2 में क्या है, कितना है, 4 पैरोट है। पैटर्न 3 में क्या है, 6 है। सो हम अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये सीरीज को, 2 देन इट इज 4 देन इट इज 6, ये है मेरा पैटर्न 1 P1 P2 P3। और मुझे कि कौन सा पैटर्न बोलने के लिए बोल रहा है, देखो ये ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे आपका 6 पैटर्न 6 भी रह सकता है, पैटर्न 7 रह सकता है, पैटर्न 8 रह सकता है। सो अकॉर्डिंगली योर आंसर विल चेंज।
सो ये नंबर ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आपको तो ये इमेज काउंट करके इजीली पता चल जाएगा, लेकिन कौन सा निकलना है आपको, मतलब निकालना क्या है वो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके ऊपर आपका नंबर भी चेंज हो जाएगा, आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे पैटर्न 5 को निकालने के लिए बोल रहा है, राइट। उसका मतलब है पैटर्न 4, पैटर्न 5, ये वाला मुझे निकालना पड़ेगा। तो आप देखो ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, 2 से 4 जा रहा है, इसका मतलब क्या है, +2 हुआ इधर। 4 से क्या जा रहा है, 6, +2 हुआ इधर। सो 4 में क्या होगा, इधर भी +2 होगा, तो क्या होगा 8, 6 8। नाउ 8 से जब पैटर्न 5 में जाएगा तब भी +2 ही होगा, सो आंसर वुड बी 10। पैटर्न 5 में क्या होगा, 10 पैरेट्स रहेगा, ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे पैटर्न 4 बोला पूछता तो होता 8, अगर पैटर्न 6 पूछता तो होता और 2 इंक्रीज हो जाता, 12 हो जाता, करेक्ट। सो ध्यान से इसी नंबर को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पेपर में देखना, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग जब भी डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपको और हैप्पी लर्निंग।